नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 16 मार्च यानी कि आज के पटवारी के एग्जाम की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में, जिससे आपको ये अंदाजा लग सके कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। पहला प्रश्न था, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और क्षिप्रा नदी का उद्गम महू की जाना पाव की पहाड़ी से माना जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट पर प्रति 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन भी उज्जैन शहर में किया जाता है। अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 21.10% मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या है। फिर प्रश्न था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई। दोस्तों, उज्ज्वला योजना वही है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड किए गए थे। और इस प्रश्न का उत्तर रहेगा दोस्तों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। फिर प्रश्न था, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। दोस्तों, मध्य प्रदेश गठन के पहले सेंट्रल प्रोविंस और बरार का उच्च न्यायालय नागपुर में स्थित था और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 में की गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास वाली क्लास में अपन ने इन सभी फैक्ट्स को डिस्कस किया है। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम समय के लिए रहा है। दोस्तों, अर्जुन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इन 3 बार में वर्ष 1985 में वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 दिन के लिए रहे। उसके बाद उन्हें पंजाब का गवर्नर यानी कि राज्यपाल बना दिया गया। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। दोस्तों, मलखंभ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और उज्जैन में मलखंभ अकादमी स्थित है। फिर प्रश्न था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कराटे अकादमी, जो कि भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्शल आर्ट अकादमी, जूडो अकादमी, कुश्ती अकादमी एवं कराटे अकादमी, यह सभी भोपाल में स्थित है और इन सभी की स्थापना वर्ष 2007 में हुई। फिर प्रश्न था, उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, उज्जैन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसका सही जवाब था। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उज्जैन में ही संजीवनी आश्रम, मंगलनाथ का मंदिर एवं नवग्रह मंदिर एवं 24 खंबा मंदिर, यह प्रश्न भी पहले आ चुका है एग्जाम्स में कि 24 खंबा मंदिर कहाँ स्थित है, तो उज्जैन में ही स्थित है। अगला प्रश्न था, किस अनुच्छेद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान संशोधित किया जा सकता है। संविधान से रिलेटेड दोस्तों डेली एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और यह प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है। यह प्रश्न 16 या 17 तारीख के पटवारी के एग्जाम में भी आया था। फिर प्रश्न था, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वर्ष 2013 में। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कल प्रश्न आया था कि कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। तो साल का और बांस के वृक्ष सर्वाधिक कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और आज प्रश्न था, मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से मंडला, जहां कान्हा नेशनल पार्क है, में साल के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर सागौन के बारे में आए तो नर्मदापुरम जिले में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में भी अगर पूछा जाए सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, तो सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर प्रश्न था, कश्मीरी लोगों को आजीविका का मुख्य साधन क्या है। दोस्तों, टूरिज्म यानी कि पर्यटन कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य कारण है। फिर प्रश्न था, अल्पसंख्यक कहां शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एक अलग विभाग होता है जहां अल्पसंख्यक शिकायत कर सकते हैं।
फिर प्रश्न था वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों वर्ष 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। फिर प्रश्न था शाजापुर जिला कब बनाया गया? तो दोस्तों वर्तमान स्थिति में तो शाजापुर जिला मध्य प्रदेश गठन के समय बनाया गया, लेकिन ब्रिटिश काल में शाजापुर वर्ष 1904 में जिला मुख्यालय बनाया गया। और ऑप्शन में दोस्तों 1904 ही था, 1956 नहीं था। तो इसे दोस्तों याद रखिएगा। शाजापुर दोस्तों उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। और एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा, 2013 में शाजापुर से ही पृथक करके आगर मालवा जिला बनाया गया। वन्य प्राणी, ये रिपीट हो गया दोस्तों 1972। फिर प्रश्न था राला मंडल को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? तो वर्ष 1954 में इसे आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और वर्ष 1979 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन में 1979 था जब वन्यजीव अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया। फिर प्रश्न था गुना जिला कब बना? दोस्तों वर्ष 1922 में गुना जिला बना। और गुना जिला दोस्तों ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 5 नवंबर 2003 को गुना से ही पृथक करके अशोकनगर नया जिला बनाया गया। फिर प्रश्न था अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन उद्देश्य हेतु रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। फिर प्रश्न था कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? दोस्तों कुतुब मीनार जो कि 12वीं सदी में बनाई गई थी और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन प्रश्न पूछा गया है पूर्ण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया। फिर प्रश्न था मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों अनुच्छेद 12 से 15 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। फिर प्रश्न था चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह प्रश्न भी पहले कई बार रिपीट हो चुका है। अब देख लेते हैं विज्ञान के कुछ प्रश्न। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? दोस्तों 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है। फिर प्रश्न था दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों हैजा एवं डायरिया दूषित पानी पीने से होने वाले रोग हैं। फिर दोस्तों पीरियोडिक टेबल से 5 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक तो ये वाला था और बाकी की जानकारी नहीं लग सकी। फिर प्रश्न था यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? दोस्तों चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है, तो उसका भार चंद्रमा पर 10 न्यूटन होगा। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़िएगा, अगर भार की जगह द्रव्यमान पूछा होता तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उसका 60 न्यूटन ही रहता। फिर देखते हैं हिंदी के कुछ प्रश्न। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद दिलाना चाहूंगा रसों की संख्या 11 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या उन्होंने 8 बताई थी। फिर प्रश्न था हिंदी का अंतिम रस कौन सा है? दोस्तों शांत रस, जिसे अंतिम रस माना जाता है, यानी कि 11वां रस माना जाता है। फिर एक प्रश्न था संधि से, समास से, लोकोक्ति, मुहावरे से, दोनों सेट में एक एक प्रश्न आया था और वर्णमाला से प्रश्न आए थे। तो इसके ऑप्शन तो नहीं पता है दोस्तों, लेकिन अग्नि के पर्यायवाची होते हैं आग, ज्वाला, दहन और भी कई हैं। अलंकार से प्रश्न आया था दोस्तों, अलंकार पहचानने के लिए कि कौन सा अलंकार है इसमें। फिर देख लेते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का था? दोस्तों फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर था और आज दोपहर की वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया भी था। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, एनिएक, मार्क 1, यूनिबैक, ये कुछ दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। साथ में याद रखना दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था,
आपको ऑप्शन में वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों 3 प्रकार की होती है, L1, L2 एवं L3। फिर प्रश्न था माउस का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, डगलस ईगलवर्ड ने माउस का आविष्कार किया। और अगर प्रश्न आता कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिए क्रिस्टोफर सैले ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। फिर प्रश्न आया था SQL का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों पूर्ण रूप से डेली आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो A to Z जितने भी पूर्ण रूप वाले कंप्यूटर के एब्रीविएशन है या फुल फॉर्म्स है, उसकी वीडियो मैंने आज ही दोपहर में अपलोड की है। तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर देखिए, क्योंकि एक ना एक प्रश्न आपको उस वीडियो से देखने को अपने एग्जाम में जरूर मिलेगा। और उसकी लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसे जरूर देखिए। SQL का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर प्रश्न आया था नेटवर्क से रिलेटेड, तो नेटवर्क के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर देख लेते हैं मैथ्स के बारे में। पाइप एंड सिस्टम से प्रश्न आया था। स्पीड टाइम एंड वर्क से दोस्तों डेली एक प्रश्न आ रहा है। एवरेज से आया था। ट्रेन से दोस्तों कल भी दोनों शिफ्ट में आया और आज भी प्रश्न आया था। फिर अब प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से एक एक प्रश्न आए थे। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस, क्लॉक से और पाई चार्ट से प्रश्न देखने को मिले थे। दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल पाए हैं। आशा करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में यह उपयोगी साबित होंगे। साथ ही अगर आपने हमारी कंप्यूटर एब्रिविएशन वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने आज ही अपलोड की है, तो उसे भी एक बार जरूर देखिए। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।